से सेट से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड की जो है वो डिफिनेशन है। अब हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट हैज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। कहते हैं हमारे पास जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एक सेट जो है वो दूसरे एलिमेंट से जो है वो चेंज हो, यानी हमारे पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर 4 मेंबर है A B C D, लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं हुई, यानी ए सेट जो है या ए एलिमेंट जो है 2-3 मरतबा नहीं आया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो सेट में एक मरतबा ही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट, ये कल हम लोगों ने जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल बताई है कि हमारे पास जो है ये सेट के एग्जांपल है। नाउ ओपन पेज नंबर 2। स्टूडेंट आपके सामने जो है वो बुक ओपन होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 2। हमारे पास वेल डिफाइंड का मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हमारे पास जो है वेल डिफाइंड क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है कि एक बुक जो है वो बिलोंग, अगर एक सेट है एक बुक का, वो बिलोंग नहीं करती क्रिकेट किट से, क्योंकि हमारे पास बुक जो है एक अलग सेट है और क्रिकेट किट जो है वो दूसरा सेट है। ठीक है, अब हमारे पास जो है दूसरा एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास अ टेनिस बॉल नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक। अब यहाँ पे एक टेनिस बॉल की एग्जांपल दी है, कहते हैं हमारे पास टेनिस बॉल जो है वो बिलोंग नहीं करता कौन से सेट से, बुक के सेट से। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको क्या बताया हुआ है, आर द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेट वेल डिफाइंड। अब आपको जो है 2 एग्जांपल गिवन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है आपको बताना है कि ये सेट जो है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। द सेट ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे जो है वो सोलर सिस्टम की एग्जांपल आपको दी है। ठीक है, फिर हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरी एग्जांपल जो है सेट ऑफ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। येस, फर्स्ट वन। अब इस एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, येस द फर्स्ट सेट देयर इज़ नो डाउट अबाउट द एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट सोलर सिस्टम। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Neptune and Uranus. In the second set again we know which letter are used refer to A, E, I, O, U. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ की नो डाउट जो हमारे पास जो पहला वाला था जो सोलर सिस्टम है वो उसमें हमारे पास जो है वो फिक्स एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स ये हमारे पास वेल डिफाइंड एक सेट है। फिर जो है सेट ऑफ वावल भी जो है इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास जो है एक वेल डिफाइंड सेट है। अब यहाँ पे आपको 3 जो है डिफरेंट सेट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको उसको देखकर बताना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन आवर स्कूल, a group of interesting book, a group of tall boys in our neighborhood। ठीक है, अब हमारे पास जो है इन तीनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है या नहीं। None of the above example is a set because the term popular, interesting and tall are not well defined। यहाँ पे जो है 3 क्वालिटी यूज़ की गई, एक पॉपुलर है, इंटरेस्टिंग एंड टाल। तो ये हमारे पास जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखते हैं। अ चाइल्ड में बी कंसिडर पॉपुलर बाय वन पर्सन बट नॉट बाय अनदर। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक बच्चा जो है वो पॉपुलर है तो वो किसी एक पर्सन के लिए होगा, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन के लिए हो। अ बुक में बी इंटरेस्टेड टू वन पर्सन बट बोरिंग टू अनदर। फॉर एग्जांपल एक बुक है जो किसी एक स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा पसंद है और ज़रूरी नहीं कि वही बुक जो है दूसरे को भी पसंद हो, तो यानी वो उसके लिए बोरिंग भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो इट मीन्स ये सेकंड वाला भी जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस द अबव कलेक्शन आर नॉट वेल डिफाइंड हिंस दे आर नॉट सेट। अच्छा, अब आपको बताया कि ये तीनों जो है वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो इट मीन्स कि ये सेट ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है
A distinct object is one that is different from other object in the set। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी हमारे पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। For example, if a letter appears twice or thrice in the collection, it is written only once in a set. Therefore, set of letters in the word Antarctica is ANTRCI and not। ये यहाँ पे कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग, ठीक है, कि हमारे पास करेक्ट जो है वो ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको कल समझाया था कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिया हुआ लेटर, ठीक है, इसमें मैं तमाम एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिख लिए थे, ठीक है, लेकिन ये सेट का सही लिखने का तरीका नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही, टी भी जो है रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक सिंगल टाइम जो है मैंने एल लिखा, सिंगल टाइम ई, फिर टी एंड आर, तो इट मीन्स ये सेट लिखने का सही तरीका है कि उसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, ठीक है, और ये वेल डिफाइन है। अब हमारे पास जो है एंटार्क्टिका एक वर्ड हमने यहाँ पे लिया है जो हमारे पास बुक में, ठीक है, इसके अंदर जो है तमाम एलिमेंट मैंने लिख दिए, ठीक है, तो इसमें रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ANTRCI यानी रिपीटिशन मैंने उसमें से निकाल दी है, ठीक है, तो ये हमारे पास, तो इसकी ये सही तरीका सेट का लिखने का ये है, यानी कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है नाउ ओपन पेज नंबर 3, द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर आर एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कहते हैं हमारे पास जो है फॉर ये सेट के एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट के एलिमेंट और मेंबर, यानी हमारे पास जो है सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं या दो भी डिजिट होते हैं उसको एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेट को लिखने का तरीका आपको मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं उस सेट को, फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के बाद जो है एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो है एक डिजिट, फिर कॉमा, फिर जो है कोई भी अल्फ़ाबेट या डिजिट जो है हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब फिर हमारे पास कॉमा एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये हमारे पास सेट लिखने का तरीका है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स ABC अप टू सो ऑन, यानी हम लोग लेटर को अगर जो है डिनोट करना चाहते हैं किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट दे आर इंक्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड सेपरेट बाय कॉमास, ठीक है। अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय F। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक सेट गिवन है आपको F के नाम से, जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक B सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, उसमें भी एक हसन, अरफान, शाहिद, ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं। यहाँ पे जो है हसन बिलोंग टू बी, इट मीन्स कि हमारे पास जो है हसन जो है इस सेट का मेंबर है। अब ये ई साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये बिलोंग के लिए यूज़ हो जाए, ठीक है, थोड़ा सी टाइप है तो इसको हम लोग ई बोलते हैं। इसके लिए किसके लिए हम लोग बिलोंग टू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि यानी हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेट की बात करूँ तो मैं अगर कहूँ कि एक जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है, इससे, तो यानी हमारे पास ये एलिमेंट जो है वो इसका मेंबर है। नाउ अब हमारे पास जो है इसी एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करके गई, ठीक है। अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय F। अब फ्लावर जो है आपको डिनोट करने का कहा है कि हम लोग किसी F सेट से उसके अंदर कौन से रोज़, लिली एंड लोटस जो है 3 फ्लावर हैं। सेट ऑफ नेम ऑफ द 3 बॉयज़ नोटेड बाय B। अब यहाँ पे देखिए 3 जो बॉयज़ हैं उनको उसके सेट किस तरीके से B से डिनोट किया हुआ है। इसके अंदर हसन, अहमद एंड अली है, ठीक है। अब हमारे पास a set of first 5 letter of the English alphabet denoted by L। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के 5 जो है वो लेटर लिए हुए हैं, उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया हो, L से, यानी हमारे पास एक L सेट है, उसके अंदर A B C D E जो है ये तमाम एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर
said to belong to the set, the symbol E is used to denote belongs to or an element of is a member of। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने E आपको बताया है तो इसको हम लोग 3 तरीक़ों से पढ़ते हैं। नंबर 1 अब belong to, ठीक है, belongs to, एक तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, is an element of, is an element of। नंबर 3 है is a member of। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरीके हैं इसको पढ़ने का। ठीक है, ये हमारे पास belongs to, is an element of, is a member of। ठीक है, ये हमारे पास इसके लिए हम लोग इस ई के साइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के ज़रिए अब समझाया गया कि रोज़ बिलोंग टू एफ। क्या रोज़ जो है वो मेंबर है एफ सेट का, तो यस, रोज़ जो है इस एफ के सेट में मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये इसका मेंबर है। रोज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। अब यहाँ पे कहा है कि हमारे पास इसको पढ़ने का तरीका पता है कि रोज़ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट, यानी इस ई की जगह क्या उसका सेंटेंस लगा दिया, या तो बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, या आर एन एलिमेंट ऑफ, या इज़ अ फ्लावर मेंबर ऑफ सेट एफ। ठीक है, अब हसन की बारी है। ठीक है, अब बी सेट की तरफ जाएंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, हसन बिलोंग्स टू बी। क्या हसन का नेम जो है वो इस बी के सेट में मौजूद है, तो यस, हसन इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि वो इसका एलिमेंट है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये बिलोंग का सेट डाला हुआ है। अब ई बिलोंग्स टू एल मीन्स ई इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एल। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ई जो है, यहाँ इस सेट की बात कर रही है कि क्या ई जो है वो एल का मेंबर है, तो यस बिल्कुल ई जो है इस एल के सेट में मौजूद है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एल। द सिंबल इज़ नॉट बिलोंग। अब बिलोंग की तो हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, इस अब इसको पढ़ेंगे कि इस जिस लाइन जब हम लोग ई के ऊपर लगाते हैं तो इसको क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इज़ नॉट एन एलिमेंट, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यानी हमारे पास ये जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा एक तो है इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ पढ़ते हैं, फिर सेकंड है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये 2 तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपको एग्जांपल बताई गई है, रोज़ बिलोंग टू एफ बट सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग टू एफ। अब देखिए इस सेट में एफ़ के सेट में जो है एफ़ के सेट में जो है कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, लेकिन इसमें सनफ्लावर नहीं है, इसमें सिर्फ रोज़, लिली एंड लोटस है, तो इट मीन्स सनफ्लावर इज़ नॉट मेंबर ऑफ एफ़। अब हसन बिलोंग टू बी बट हुमा डज नॉट। अब इस सेट में हुमा तो नहीं है, तो हसन है, तो हसन के लिए मैंने बिलोंग यूज़ किया हुआ है, हुमा के लिए नॉट बिलोंग। अब अब एल की सेट की बात करें, डी बिलोंग टू एल। डी, हाँ बिल्कुल, डी जो है वो एल के सेट में मौजूद है, लेकिन जेड नहीं है, तो मैंने जेड नॉट बिलोंग टू एल लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही या कुछ भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप राइज हैंड करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपने मुझसे अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको समझ इंशाल्लाह आई होगी, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर कल मैं आपको से पूछूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।